सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर जो उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, मैं आप सबों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं प्रभु के प्रेजेंस में। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम बिना देर किए आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और हम वर्शिप करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे जिसने हम और आपको ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें, थोड़ी देर परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर जो सामर्थी। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का, उसके नाम की हम बड़ाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते। राजा, राजा, राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो। ओ जय हो, जय हो। राजा, 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 राजा। सेनाओं का यहोवा पवित्र, ओ पवित्र, 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 पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। हाँ मेरे खुदा प्रभु, इस घड़ी हम तेरी महिमा करते हैं पिता। इस घड़ी हम सभी को तेरे ही पास में आते हैं, तेरा ही हम गुणनवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी बड़ाई हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम तेरे ही पास में आते हैं, हम तेरे सम्मुख में आते हैं मेरे खुदा। और प्रभु, जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं प्रभु, आज पिता हमारे एक को आशीष देना, अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को ले लेना मेरे स्वामी पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु से, हम बड़ाई करते हैं प्रभु से, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु से, हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते। हालेलुया। हुराखा बाबा 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 मामा शकारा लाबा शबारा लाबा। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आए तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए आए हैं हम तेरे चरणों, लेकर हम स्तुति। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया हालेलुया। राजा हालेलुया। हर एक व्यक्ति मिलके प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। वो स्वर्ग या परमेश्वर में जो देखता है उसकी आराधना करे। हालेलुया। मिलते हैं हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलते हैं हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया। We worship you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। अपने हाथों को उठाकर एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मास्टर थैंक यू लॉर्ड। राजा प्रभु धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर। हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। तू पवित्र है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य है, तू तारीफ के योग्य पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। पिता इस घड़ी हम सभी को तेरे पास में आते हैं पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर।
प्रभु हम धन्यवाद देते, तू पवित्र है खुदा। प्रभु से हम तेरी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ओ प्यारे परमेश्वर, आज इस घड़ी प्रभु हम हर एक को अपनी उपस्थिति में ले पिता। हम तो पापी है प्रभु, गुनहगार है प्रभु से प्यारे परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से ना जाने अनजाने में बहुत सारे पाप बुराई हमारे साथ होते रहते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर। प्रभु परंतु इस घड़ी पिता हम सभी को अपने पापों को मानते हैं खुदा, और प्रभु हम सभी को तेरे ही पास में आते हैं प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है मेरे खुदा। अपने आप को प्रभु हम तेरे पास में लेकर आते हैं पिता। आज प्रभु हमारे के पापों को क्षमा करना प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करना प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र कर देना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर हम तेरा ब्लेसिंग को अपने जीवन में हमारे को देखने पाए प्रभु। हर बंधने टूट जाए पिता, ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, ओ प्यारे परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को ले ले। ओ परमेश्वर अपनी आत्मा से हमारे को आज भर दे पिता, ताकि प्रभु हम तेरा प्रेजेंस को, तेरा एनॉइंटिंग को, तेरा ब्लेसिंग को, तेरा मिरेकल को, ओ प्यारे परमेश्वर तेरी दया को, तेरी करुणा को अपने जीवन में रिसीव करने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना खुदा, हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चल। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के जीवन को, आमीन। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की इस आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। और जब आप आराधना करते हैं प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लेते हैं, आमीन। और आराधना करने के दौरान भी प्रभु का प्रेजेंस हमारे जीवन में काम करता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। हालेलुया। और जब आप अपने घरों से आराधना कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको जब गीत आप गाएंगे अपनी आत्मा से भर देगा। हालेलुया। आप गीत गाते दौरान आपके जीवन में प्रभु का आत्मा काम करेगा। गीत गाने के दौरान आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। गीत गाने के दौरान आपके अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी मेरे प्रिय भाई बहन, आमीन। बड़ा अच्छा सॉन्ग है, हम गाएंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। आपके स्क्रीन पर यह सॉन्ग है, आप इसे देखकर प्रभु की महिमा करते गा सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। ग्लोरी। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। एक साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संगे में। ताली बजाकर ग्लोरी। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। आमेन। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, वो संग देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमेन। ग्लोरी। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार्ग को बनाया, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर व्यक्ति मिलके सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार। हर व्यक्ति मिलके अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। Glory to God, hallelujah। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। पूरा बाबा बाबा मामा मामा शाखा बाराबा। जीसस तेरा धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। रिबा बाबा मामा मा शाकारा लाबा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो जीवन देने की सामर्थ रखता है, वो परमेश्वर जो हमें अंधकार में शक्तियों से छुटकारा देता है। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण प्रार्थना करें प्रभु से और बोलिए, पिता अपनी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जहां कहीं से भी देख रहे, एक क्षण आ जाइए प्रभु के पास में। एक क्षण अपने आंखों को बंद करके, संभव आप अपने घरों में, अपने स्थानों में आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। ओ रा बा 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 मा 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 शाखा रा ला बा। क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को सुधारना चाहता है। प्रभु आपकी परिस्थितियों को इस घड़ी सुधारना चाहता है। प्रभु इस घड़ी अपना हस्तक्षेप आपके जीवन में करना चाहता है। प्रभु इस घड़ी अपना प्रेजेंस से आपको भरना चाहता है। अपने हृदय के दरवाजे को खोले इस घड़ी।
अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। प्रभु को से प्रार्थना करिए, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे शामत से भर। मैं तेरे पास में आता हूं खुदा, मैं तेरे सम्मुख में आता हूं परमेश्वर। होली जीसस जीसस जीसस, वो बंधन तोड़ता है, हालेलुया। वो अंधकार की शक्तियों को तोड़ता है, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। थैंक यू जीसस। पूरा बाबा 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 बाबा, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में ले जा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए इस घड़ी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शामत से भर हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु अपनी करुणा से मुझे भर दे, अपनी दया से भर दे। प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, मैं तेरे लिए अपने हाथों को उठाता हूं राजा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। हर व्यक्ति मिलके घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। एक साथ मिलकर सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
तेरा धन्यवाद 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 खुदावन प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है परमेश्वर प्रभु से। जितने लोग इस घड़ी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक के जीवन को तू अभिषेक कर प्रभु से। चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने आप प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से भर प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर पिता, ताकि प्यारे परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़ने पाए प्रभु, तेरे प्रेजेंस में हम आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना, अपने वचन से बात करना प्रभु, और अपनी महिमा से हमारे को भर देना। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। और पुनः एक बार आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आमीन। आप चाहे मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, चाहे आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं, आप जिस भी जगह से देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ऐसा काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबों के जीवन में बदलाव को लेकर आता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में नाना प्रकार की परिस्थिति जो हमारे जीवन में होती है उनसे प्रभु छुटकारा देता है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, कोई भी परिस्थिति आ जाए मेरे प्रिय भाई बहन, कभी मत घबराइए। कोई भी परिस्थिति में बस प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए। चाहे आपका रिपोर्ट किसी भी प्रकार का क्यों ना आया हो, आपने डॉक्टर के पास गया, आपने अस्पताल गया, हॉस्पिटल गए, बहुत सारा रिपोर्ट में गड़बड़ी आपको दिखाई पड़ा, आपके शरीर में प्रॉब्लम दिखाई पड़ा, आप मत डरिए, बस विश्वास रखिए कि प्रभु चंगा कर सकता है। मेरा प्रभु जिंदा है जो मेरी बीमारियों को दूर कर सकता है। हालेलुया। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए, अपने जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप बोलिए मेरा प्रभु जिंदा है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। हो सके आप उस इंटरव्यू में फेल भी हो जाएं, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में आप फेल हो गए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, मत घबराइए। आप बोलिए मेरा प्रभु सही समय पे मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार की आशीषों को रखा है। आपके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को रखा है मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु परमेश्वर जो है सही समय पे सब चीजें आपके जीवन में करेगा। सही समय पे परमेश्वर जो आपके जीवन में जो ब्लेसिंग होना चाहिए वो ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा। हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना फास्टिंग प्रेयर होता है। संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में आप अपना समय देवे और जरूर आप प्रार्थना करें, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक सिस्टर ने कल मुझे कॉल किया, उसने कहा कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। हालेलुया। मैं जब आपका आराधना को मैं सुन रही थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भरा। मुझे ऐसा लगा मैं अन्य भाषा में प्रभु से मैं बात कर रही हूँ। आमीन। हालेलुया। आप कभी भी आराधना को, हमारा यूट्यूब पर सारा वीडियो आपको मिलेगा। हालेलुया। आप उन आराधनालयों में, आप उस आराधना में शामिल हो सकते हैं, उस आराधना के साथ मिलकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके घर में आपके फैमिली के साथ प्रार्थना हो, प्रार्थना आराधना हो, चंगाई आराधना हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप चाहते हैं रांची शहर में महीना में 1 बार, महीना में 2 बार आप चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ज़रूर मैं, हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे और हम लोग आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैंने आज का टॉपिक को मैंने, अगर आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक है प्रभु से दूर नहीं जाना। डोंट गो अवे फ्रॉम द लॉर्ड। डोंट गो अवे फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से हमको दूर नहीं जाना है। आज
हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा जो गलती मसीह लोगों का होता है, मैं कुछ फैमिलियर वर्स को ही मैं लेकर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कल जब मैं घर में था, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि पिता, मैं किस वचन को आज इस फैमिली में मैं बताऊं, और प्रभु ने जो वचन मुझे दिया, मैं तुरंत फोन में मैं उस वचनों को मैं लिखना शुरू किया, और मैं उन्हीं कुछ बातों से मैं आप सबों को उत्साहित मैं करना चाहता हूं। मैं बार बार एक वचन को कोट करता हूं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 पद में। ये मेरा फेवरेट वर्स है, बहुत अच्छा मुझे लगता है जब इसकी गहराई को जब मैं समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह साफ बोलता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा है तो हम बहुत तायत की आशीष पाने वाले व्यक्ति हैं। आपका रिलेशनशिप प्रभु से अच्छा है, आप प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु से प्रभु में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु में बने रहने वाले लोग बहुत कम हैं। क्रिश्चियंस लोगों को आप कम नहीं देखिए, बहुत आप आंकड़ा में देखिएगा नंबर 1 आपको मिलेगा। मैं एक दिन देख रहा था यूट्यूब पर, तो पूरे विश्व में क्रिश्चियन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसे कम क्रिश्चियंस लोग हैं जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नहीं तो बहुतों के पास में क्या, अपने कामों से फुर्सत नहीं है, अपने ड्यूटी से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्रार्थना का, कोई मतलब नहीं है सेवा का, कोई मतलब नहीं है वचन से। अपना मर्जी का जीवन को जी रहे, जो अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नाना प्रकार की चीजें हो। जो अच्छा लग रहा है, जिसमें आनंद मिल रहा है, लोग उसी को पा रहे हैं और उसी में भाग रहे हैं। कितने ऐसे मसीह हैं जो प्रभु के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो मुझ में बना रहता है, हर व्यक्ति के विषय में नहीं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो लोग मुझसे लिपटे हुए हैं, वो बहुत फल फलते हैं। उसके जीवन में आशीषें आती है, उसके परिवार में आशीषें आती है। ये कभी मत बोलिए मेरे माता पिता प्रार्थना नहीं करते इसलिए हम नहीं करते हैं, मेरे घर के लोग ही चर्च नहीं जाते इसलिए हम चर्च नहीं जाते हैं। लास्ट सैटरडे एक मैं जवान को कॉल किया, मैंने पूछा कि आप चर्च नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? वो जवान बोला कि मेरे मम्मी पापा चर्च नहीं जा रहे इसलिए हम भी नहीं जा रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग को बहाना मिल जाता है संगति से दूर भागने का। मेरे प्रिय भाई बहन, जितना बहाना आज हम प्रभु से दूर होने के लिए निकालेंगे, वही बहाना स्वर्ग राज्य में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय भी प्रभु करेगा। आज हम बहाना मारते हैं बहुत सारा कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समय नहीं था। प्रभु के लिए समय अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो भूल जाइए कि आप चाह रहे कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी आशीष हैं, भूल जाइए, कभी नहीं आएगा। आशीष तो क्या नहीं पाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं जीवन में। समय पे मुझे जॉब लगे, समय पे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो, समय पे परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दे, समय पे मेरा अच्छा रिश्ता लगे, समय पे परमेश्वर मुझे ये दे वो दे। बहुत सारी चीजों को जरूरतें हैं, मेरा प्रमोशन हो जाए, सब चीज पाना चाह रहे हैं आज लोग। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए? कौन चाहता है मेरे जीवन में बीमारी आए? हर व्यक्ति अच्छी चीजों को पाना चाहते हैं अपने जीवन में। बाइबल बताती जो मुझ में बना रहता है, जो व्यक्ति प्रभु से लिपटा हुआ है, वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे आशीष चाहिए, 100% उसे आशीष मिलेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु में है, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, संगति करता है, अगर वो व्यक्ति बोलेगा कि प्रभु मुझे बीमारी से बचाएगा, 100% प्रभु उसे बीमारी से बचाएगा। हालेलुया। पाना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु को समय देना नहीं चाहते। हर चीजों को हम बहुत इजीली प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से, हम शॉर्टकट तरीके से पाना चाहते हैं।
प्रभु का मिरेकल, प्रभु का ब्लेसिंग कभी शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलता है। आपको प्रार्थना करना होगा, आपको प्रभु को समय देना होगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मालूम है, यह वचन को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर बहुत सारी बातों को मुझे बतलाने लगा। ये क्या है? आज हम क्या करते हैं, प्रभु का सहारा को हम छोड़ देते हैं। जब हमें प्रार्थना करना चाहिए, हम प्रार्थना नहीं करके हम अपनी समझ का सहारा लेकर सब चीज प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में मनुष्यों का सहारा लेकर हम प्राप्त करना चाहते हैं। किसी ने कहा कि ब्रदर, मैंने बहुत पैसा दिया जॉब के लिए, लेकिन वो जॉब मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने उस भाई को इतना पैसा दिया, तब भी वो भाई मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे जॉब नहीं लगने दिया। हम सब चीज बड़ी आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं। हम ये नहीं करते कि मेरा प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा प्रभु मुझे सफल करेगा। लेकिन हम ईमानदारी के साथ नहीं चलते हैं। हम अपनी समझ से कि उस फलना व्यक्ति को हम ऐसा बोलेंगे, वो मेरा प्रमोशन कर देगा, हम उस व्यक्ति को ऐसा बोलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करके एक बार देखिए, आपको बोलने का दरकार भी नहीं होगा, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। कैसे हम मसीह से अलग हो जाते हैं, जहां पर हम मसीह से, प्रभु से प्रार्थना करने के बजाय हम अपने मतलब से हम सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हम प्रेयर नहीं करते हैं। दानियल के जीवन में जब प्रॉब्लम आया, दानियल सोच सकता था, विचार कर सकता था कि अरे कैसे करे, अभी घर जाएंगे, मेरे शत्रु मुझे पकड़ेंगे, मुझे सिंह के मांद में डाल देंगे, अरे मैं तो मर जाऊंगा। दानियल ऐसा सोच सकता था। वो भी मनुष्य था, जाहिर सी बात उसके अंदर में भी वो डर आना चाहिए था। बट वो बोला नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से। अब वो अपने घर में गया, प्रेयर किया प्रभु से, और उसका नतीजा हम देखते हैं। जो चीज हो सके वो नहीं चाह, वो उसी चीज में उसको जाना पड़ा, लेकिन वो विश्वास के कारण से बाइबल बताती, जो सिंह है उसका बाल भी बांका नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको प्रभु से अलग नहीं होना। मैंने इसी बात को कहा कि प्रभु से दूर नहीं जाना। कोई भी परिस्थिति हो जाए जीवन में, प्रभु से अलग हमको नहीं होना है, प्रभु से में लिपटे हमको रहना है। जितना आप प्रभु से लिपटे रहेंगे उतना ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस मंथ, अगस्त मंथ में 1 तारीख से लेके आज 23 तारीख है, बहुत सारे फैमिली में मैं ऐसे ऐसे जगह में मुझे प्रचार करने का मौका मिला जहां पर बहुत सारे लोग थे। आज भी मैं थोड़ी देर पहले एक फैमिली में था जहां पर लगभग 70-80 लोग वहां पर जमा हुए, और मैं उनके बीच में प्रभु का वचन को मैं बता रहा था कि आज किस प्रकार से लोग पाप और बुराई में चले जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाने नहीं पा रहे हैं। बच्चे अपने रास्ते को स्वयं चुनकर पाप और बुराई में चले जा रहे हैं। माता पिता बहुत सारे अपने बच्चों के विषय में, भविष्य के विषय में बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में निराशा हासिल होता है। क्यों ऐसा होता है? ये सारी चीजें मैं आज उस जगह में मैं बता रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको इसी बात को मैं बताना चाहता हूं कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे। अगर आप आदम हवा का जीवन को देखेंगे, ये लोग अलग हुए प्रभु से, परमेश्वर से। अलग हम कैसे होते हैं? जब हम आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद में हवा का जीवन को देखिए, क्या जीवन उसका हो गया था। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2 ऑनवर्ड, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 पद से आगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2 ऑनवर्ड लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
तब सर्प ने स्त्री से कहा, निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम हवा का जीवन बहुत मजेदार जीवन था। समय समय पे परमेश्वर से मिलने आया करता था। हालेलुया, हालेलुया। अदन वाटिका में किसी प्रकार की कोई कमी और घटी नहीं थी। वो जो चाहता था वो खा सकता था। परमेश्वर अदन वाटिका में बहुत अच्छे अच्छे फलदायी वृक्षों को लगाया। बस प्रभु बोला, वाटिका के बीच के वृक्ष का फल मत खाना। आदम और हवा आराम का जीवन, शांति का जीवन को जी रहे थे। लेकिन जब शैतान आया, जब सर्प आया, उसने हवा को बहकाना शुरू किया कि अरे हवा, देखो ये फल प्रभु भले परमेश्वर मना किया है, लेकिन एक बार खा के देखो, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। परमेश्वर तो बोला तुम निश्चय मर जाओगे। नहीं, तुम नहीं मरोगे। कई बार शैतान इसी प्रकार से हमारे मन में लाता है, अरे एक बार तुम उसको पैसा दे दो, तुम्हारा जॉब पक्का है। हम प्रेयर करके, हम अपनी मेहनत से कई बार हम उस चीज को नहीं पाना चाहते, लेकिन हम अपने धन और दौलत के द्वारा हम उन आशीषों को पाना चाहते हैं। जादूगर शमौन मालूम है क्या कर रहा था? वो प्रार्थना करके उस एनाउंटिंग को नहीं पाना चाहता था, लेकिन अपने धन और दौलत से वो फिलिप्पुस को क्या बोलता है कि मुझे वो अभिषेक दे जो अभिषेक के द्वारा ये लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं और गिर रहे हैं। तुझे जितना पैसा चाहिए ले। फिलिप्पुस बोलता है, तेरे साथ तेरा रुपया क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तेरे साथ तेरा धन नष्ट हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान कैसे हवा को बोल रहा है, रे हवा तेरा पोजीशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तू तो बुद्धिमान हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी। लास्ट में क्या किया? बाइबल बताती है 6 पद में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हवा ये नहीं देख रही है कि इस बात के द्वारा मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है, मैं प्रभु को धोखा दे रही हूं, मैं प्रभु से दूर अलग हो जाऊंगी, ये नहीं देख रही है। लेकिन ये देख रही कि ये फल जब हम खाएंगे, अरे सच में बुद्धिमान हो जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, लेकिन हम क्या देखते कि मेरा दिल क्या चाहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कहावत में, अपनी दिल की सुनो, तेरा मन क्या कह रहा उसको सुनो। नो, परमेश्वर क्या कह रहा उसको सुनो। प्रभु आपको क्या बतला रहा है, उन बातों को सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, उसकी सीरीन आवाज को सुनिए। प्रभु की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है आज के समय में। अपनी मर्जी से नहीं। हवा इस बात को भूल गई कि प्रभु परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है वो मुझसे नाराज हो सकता अगर मैं इस फल को खा जाऊंगी तो। आदम भी नहीं सोचा, दोनों ने इस फल का खाया। क्या हुआ मालूम है? बाइबल बताती है 15 पद में, उस सर्प को श्राप मिला। 16 पद में हवा को श्राप मिला और 17 पद में आदम को श्राप मिल गया। उसी उत्पत्ति 3 का 15, 16, 17 में श्राप आया। प्रभु से जब हम अलग होते हैं, अपना रिश्ता प्रभु से हम दूर होते हैं, मेरे प्रिय दूर करते हैं, हम प्रभु से अलग होते हैं, याद रखिए सबसे पहले श्राप आपके जीवन में आएगा। आप बेचैन जरूर होंगे, श्राप सबसे पहले आपका पीछा पड़ेगा। एक छोटा सा पाप आपके जीवन में श्राप को लेकर आ सकता है। कैसा श्राप मिला मालूम है? आराम का जीवन जाता रहा और अब उनको माथे का पसीना बहाना शुरू करना पड़ा।
आपके लिए प्रभु आराम का जीवन रखा है, आपके लिए परमेश्वर बहुत बड़ा ब्लेसिंग को रखा है, लेकिन आज हम पाप करने के द्वारा हम भटक रहे हैं, बस भटक रहे हैं इधर उधर। 23 पद में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23, उत्पत्ति 3 का 23 में लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, लिखा है। अदन की वाटिका से ये निकाले गए। एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा गलती आदम और हवा को क्या कर दिया? आराम का जीवन से बाहर कर दिया। प्रभु आपको हर आशीष इजली देगा, परंतु हम लोग अब पाप में इतना पड़ जाते हैं कि हमें आंसू बहाने का नौबत आ जाता है बार बार। परमेश्वर अपने लोगों को जानता और अपने लोगों को हर प्रकार की आशीष देना चाहता है, लेकिन हम लोग पाप में प्रभु से हम लोग दूर होते हैं। प्रभु हमारे करीब आता है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? प्रभु से दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि जब हमको आशीष मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। समय पे प्रभु सारी आशीष रखा हर व्यक्ति के लिए, लेकिन वो आशीष को आने में समय लग जाता है, क्योंकि हम तैयार नहीं रहते हैं, अपने जीवन को तैयार नहीं करते हैं। दूसरी घटना अगर हम देखेंगे, आप न्यायों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे, यहां पर एक ऐसा जवान लड़का जिसको परमेश्वर ने बहुत ऐत की आशीष दी, और इतना आशीष जजेस चैप्टर 16 न्यायों की पत्री उसका 16 पद में 16 अध्याय में, जजेस चैप्टर 16 न्यायों की पत्री उसका 16 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक शिमशोन है। शिमशोन नौजवान लड़का जिसको परमेश्वर ने बहुत ऐत की आशीष दी, बहुत ऐत का ब्लेसिंग दिया, अनॉइंटिंग दिया। बाइबल बताती है कि शिमशोन को परमेश्वर इतना ताकत दिया था कि पलिस्ती सेना उसे मारना तो चाहती थी, लेकिन उसके आसपास भटक नहीं पाती थी, क्योंकि शिमशोन के अंदर इतना पावर था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। परमेश्वर का ब्लेसिंग उसके ऊपर में था, लेकिन एक छोटा सा गलत निर्णय उसके लाइफ को बर्बाद करता है। शिमशोन परमेश्वर का प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति दलीला के प्रेम में पड़ गया। मैंने बताया था राजा सुलेमान कैसे विजातीय स्त्रियों के प्रेम में वो पड़ गया, जिससे परमेश्वर मना किया था कि उन लोगों के पास में कभी मत जाना, उन लोगों से कभी प्रीति भी मत रखना। उसी प्रकार शिमशोन भी ये गलती करता है। शिमशोन भी ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। शिमशोन उस पल भर का आनंद को देख रहा है कि दलीला के द्वारा वो आनंद मुझे मिलेगा। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा प्रभु मुझे क्या कहेगा, लेकिन वो बस दलीला के सुंदरता में वो इतना खो गया कि वो परमेश्वर को भूल गया। बाइबल बताती है 17 पद में, जो चीज प्रभु उसको मना किया था उन बातों को वो दलीला के सामने वो प्रकट करता है। दलीला एक ऐसी स्त्री जो पलिस्ती सेना से मिलकर शिमशोन के साथ विश्वासघात कर रही थी। पलिस्ती सेना से मिलकर शिमशोन को गिराना चाहती थी, शिमशोन को मारना चाहती थी, लेकिन शिमशोन उसकी सुंदरता में खो गया है। कई बार प्रभु हमसे क्या चाहता है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक दूसरे की सुंदरता में इतना खो जाते हैं कि प्रभु की सुंदरता को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। कि प्रभु का जीवन में जब हम जिएंगे वो सुंदरता हमें मिलेगा जो संसार कभी नहीं दे सकता है। क्या किया परमेश्वर नूह के समय में? लोग अपनी सुंदरता, लोग सुंदरता को देख देख कर लोग एक दूसरे के पीछे पड़ रहे थे, अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे, अपनी मर्जी से विवाह कर रहे थे। कोई प्रभु से प्रार्थना ही नहीं करता था, कोई परमेश्वर से पूछता ही नहीं था। मुझे बहुत बार ऐसे लोगों का कॉल आता है, मुझे माफ करिएगा मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों का कॉल आता है कि ब्रदर आप प्रेयर करिए कि मेरा विवाह उसी लड़के से हो, प्रेयर करिए ब्रदर कि मेरा विवाह उसी लड़की से हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप एक बार प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु क्या इच्छा है तेरी, क्या इच्छा है परमेश्वर, तू क्या चाहता है।
यहां पर शिमशोन का जीवन क्या हो गया? शिमशोन बता देता है दलीला को कि अरे जब मेरा मुंडन हो जाए, मेरे सातों लटे काट दिए जाएं, मेरा पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और वो क्या कि दलीला अपने प्रेम के कारण से, दलीला के सुंदरता में खोने के कारण से शिमशोन ने उसको सारी बातों को बताया। और दलीला 18 और 19 पद में वो क्या करने लगी? उसको बहकाकर, उसे फुसलाकर उसका सर से मुंडन करवा देती है, जो चीज परमेश्वर उसको मना किया था। 17 पद में लिखा है, वो बताता क्या है कि मेरा सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूं। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और इसी प्रकार से वो इस बात को जब बता दिया, दलीला उसके बाल को काटती है। और जिसके कारण से क्या हुआ मालूम है? 20 पद में, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। शिमशोन बोल, अरे फिर ये पलिश्ती सेना आ गई है करके, पलिश्ती सेना मैं एक बार बस झटकूंगा, सारी पलिश्ती सेना खत्म हो जाएगी। लेकिन बाइबल मालूम है क्या कहता है? वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। वह तो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। एक पाप, एक गलत निर्णय, एक अनाज्ञाकारिता, याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का प्रेजेंस को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। प्रभु का उपस्थिति को हमारे लाइफ से खत्म करते एक गलत निर्णय। शिमशोन के ऊपर से परमेश्वर का हाथ हट गया, क्योंकि शिमशोन अपनी मर्जी का जीवन जीना शुरू कर दिया था। जो अच्छा लग रहा वही काम कर रहा, वही कार्यों में वो पड़ गया। दलीला से प्रेम करने लग गया, जो कि प्रभु नहीं चाहता था। लास्ट में प्रभु का प्रेजेंस जब खत्म हो गया, बाइबल बताती है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंख फोड़ डाली और वो गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में लिखा चक्की पीसने लगा। ये वही शिमशोन है जो पलिश्ती सेना उसके आसपास भटक नहीं पाती थी, लेकिन बाइबल बताती है जब वो प्रभु का प्रेजेंस उसके लाइफ से खत्म हो गया, पलिश्ती सेना उसे पकड़कर घात कर दी। जेल में वो चक्की पीस रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक छोटा सा पाप हमारे जीवन को देखिए कितना कमजोर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। मैं बहुत जल्दी में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। मत्ती उसका 26 अध्याय में यह अंतिम घटना है। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 14 ऑनवर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 14 पद में यीशु मसीह का 12वां चेला, जो बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के चेलों में से जो खजांची था, बाइबल बताती है 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 पद से, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 14 ऑनवर्ड लिखा, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दो तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। लिखा है यहूदा इस्करियोती, क्योंकि शास्त्री फरीसी जो याजक, ये प्रधान याजक जो थे, ये लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे और जिसके कारण से वो अवसर को ढूंढ रहे थे। और उसी में लिखा यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से विश्वासघात करने के लिए जाता है, बोलता है कि अगर मैं यीशु मसीह को पकड़वा दो तो तुम मुझे क्या दोगे? ये लोग उसे 30 चांदी का सिक्का दिए। यहूदा इस्करियोती जब 30 चांदी का सिक्का देखा होगा, लिखा है यहां पर कि जैसे 30 चांदी का सिक्का मिला, वो अवसर ढूंढना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि वो 30 चांदी का सिक्का जब वो देखा हो, कितना खुशी लगा होगा, बड़ा आनंदित हो गया हो कि एक ही पल में मुझे इतना पैसा मिल गया, मैं तो अमीर व्यक्ति बन गया, मेरे जैसा अब कोई नहीं। और वह अवसर ढूंढना शुरू किया। क्या सोच रहा था यहूदा इस्करियोती कि मैं अब आराम का जीवन जीऊंगा? लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया,
यीशु मसीह बोलते तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह से बिल्कुल अलग हो गया था। वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह जो वचन कहता है, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन कि वो वचन पूरा नहीं होता है। यीशु मसीह ने जो भी बातों को कहा, ये वचन में जो कुछ बातें लिखी गई है सारी बातें सत्य है और वो पूरी होती है। यहां पर साफ लिखा है, मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 3 पद से लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। जब बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह से वो अलग हुआ, भले उसके पास धन बहुत अच्छा मिल गया था, उसको 30 चांदी का सिक्का उसको मिल गया था, लेकिन वो धन और दौलत उसके अंदर में शांति को नहीं लेकर आया। हम सोचते हैं बहुत, जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा आराम का जीवन जिएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, ज्यादा धन मैटर नहीं रखता है, ज्यादा पैसा मैटर नहीं रखता है, यह मैटर रखता है कि आप प्रभु से कितना लिपटे हैं। हमने कुछ दिन पहले हमने न्यूज में आप लोग पढ़े होंगे, कैसे अरबपति लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र की गहराई पर गए। सोचिए, धन दौलत बहुत था, समुद्र की गहराई पर गए और किस प्रकार से उसको जान उन लोगों को गंवाना पड़ा। ज्यादा धन दौलत मेरे प्रिय भाई बहन, हम सोचते हैं कि आराम का जीवन होगा। नहीं, अगर आप प्रभु का प्रेजेंस में है, चाहे आपके पास धन हो चाहे ना हो, अगर आप प्रभु के प्रेजेंस में, तो आप ऑलरेडी एक धनी व्यक्ति है। याद रखिए, आत्मा में आप धनी हैं। हालेलुया, हालेलुया। 30 चांदी का सिक्का तो ले लिया है यहूदा, सोचा आराम का जीवन जीएंगे, नहीं जी पा रहा है क्योंकि वो प्रभु से अलग हो गया था। प्रभु से वो अलग हो गया था मेरे प्रिय भाई बहन, और जिसके कारण से लिखा है 5 पद में, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर क्या किया, चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। 30 चांदी का सिक्का यहूदा इस्करियोती के जीवन को बदल नहीं पाया। इससे साफ पता चलता है कि धन और दौलत से हमारा जीवन नहीं बदल सकता है, परमेश्वर के जीवित वचन से बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। धन और दौलत आपके लाइफ को नहीं बदलेगा, लेकिन प्रभु का प्रेजेंस आपको बदल देगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन। जिसके दिल में यीशु है कितना आनंद है। बड़ा अच्छा गीत है, जिसके दिल में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 2 पद, 1 Corinthians chapter 15 वर्स 2 में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, 1 Corinthians chapter 15 वर्स 2 में लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। बाइबल बताती है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमें मिलता है, आप इस बात को समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और आप इस बात पे विश्वास करते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार भी होता है। अगर आप यशायाह उसका 46 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 46 वर्स 13 को पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा उद्धार जो वो दूर नहीं है, मैं जल्द मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं विलंब नहीं करूंगा उद्धार करने में। आप बस विश्वास रखिए। आज आपकी परिस्थिति खराब है, आज आपके घर के सिचुएशंस खराब है, आज आपका परिवार बीमार है, परंतु अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं। कई बार हम बोलते हैं, अरे मैं इतना अच्छा नौकरी करने वाला व्यक्ति घुटना टेकूंगा क्या? हमारे अंदर कई बार घमंड आ जाता है कि इतना धन दौलत मेरे पास है, कैसे हम घुटना टेक सकते हैं प्रभु के सामने?
आप किसी भी एज में क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करिए। हम लोग बहुत बार बहाना करने लगते घुटना टेकने से। प्रभु के सामने, किसी मनुष्य के सामने मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु के सामने घुटने टेकने के लिए हमेशा तैयार रहिए। प्रभु के सम्मुख में घुटना टेककर प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप फलवंत व्यक्ति होंगे। अंतिम एक वचन को बोलकर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22, रोमियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 22 पद। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 22, रोमियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 22 पद लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। प्रभु आज मनुष्यों से दो तरह से पेश आता है। पहला, प्रभु कई लोगों के ऊपर में कृपा करता है, तो कई लोगों के ऊपर में प्रभु कड़ाई भी करता है। कैसे लोगों के ऊपर में प्रभु कड़ाई करता है, कैसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर कृपा करता है? बाइबल बताती है, जो गिर गए उन पर कड़ाई। कहने का मतलब, जो प्रभु से अलग हो जा रहे हैं, जो सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेकर अपना मतलब से काम रखते हैं, परमेश्वर से ना प्रार्थना है ना वचन है, बस अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं कि संसार में आए हैं, आराम का जीवन जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस इतना अपना तक सीमित है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर कड़ाई करता लिखा है। लेकिन लिखा है, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मैं तुझ पर जरूर कृपा दृष्टि करूंगा, परंतु अगर तू भी पाप में गिरेगा, तू भी मुझसे अलग होगा, तो मैं तुझसे भी कड़ाई करूंगा, प्रभु बोलता है। प्रभु आज हम लोगों के जीवन में कृपा दृष्टि करना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयारी करते हैं, या फिर हम भी पाप में जा रहे हैं जिसके द्वारा आज प्रभु हमसे कड़ाई कर रहा है। प्रभु से दूर ना जाना, ये आज हमारा टॉपिक है मेरे प्रिय भाई बहन। डोंट गो अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा होता है, यह समझना बहुत जरूरी, अन्यथा हमारा विश्वास व्यर्थ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट salvation is through the Jesus Christ, otherwise our faith is in vain। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर कड़ाई उन लोगों के ऊपर में करता है जो पाप, व्यभिचार, गलत काम, जो हम गलाती 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद में देखते हैं। परंतु परमेश्वर कृपा उन लोगों के जीवन में करता है जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हैं और उसमें आज बने हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को समय देते हैं। हालेलुया। उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। वो सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। इस घड़ी परमेश्वर कई लोगों को अभिषेक करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें इस घड़ी। परमेश्वर आज आप सबों से बात करेगा। परमेश्वर आज आप सबों से बात करेगा। परमेश्वर आज आप सबों के जीवन को बदल देगा। इस घड़ी अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु से कहे, परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर पिता। प्रभु मैं तो तुझसे अलग होकर, प्रभु मैं नाना प्रकार की चीजों में अपनी समझ का सहारा लेकर आज मैं व्यर्थ दूर जा रहा था, लेकिन मैं आज वापस आता हूं तेरे पास। मैं अपनी समझ से जॉब को प्राप्त करना चाहता था, मैं अपनी समझ से धन और दौलत को मैं प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, बट आज मैं तेरे पास में आता हूं। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु, मैं जानता तू सही समय पे सब चीजों का उपाय करेगा। होली जीसस, रिखा बाबा बाबा मामा मामा शाकुरोलो मोशी कीरा लाबा मामा शा, रिखा बाबा 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 मामा शाकुरो लोबो शबारा लाबा। आज बोली, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मुझे छुएगा। मुझे प्रभु का आत्मा इस घड़ी उभारता इस बात को बोलने के लिए
कि मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप इस घड़ी बीमार हो, चाहे आप हॉस्पिटल से मुझे देख रहे हो, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु का आत्मा मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि मैं इस बात को मैं कहूं कि आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस घड़ी अपने पाप को मानते हैं और इस घड़ी आप इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि मुझे ये विश्वास है कि मेरे इस सिचुएशंस को, मेरे इस बीमारी को, मेरे इस फीवर को, मेरे इस नाना प्रकार की तकलीफों को, कर्ज को प्रभु यीशु मसीह ही दूर करेगा, इस बात पे अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं इसी घड़ी आपको कह रहा हूं, आप चंगे हो रहे हैं राइट नाउ। इसी घड़ी गॉड वांट टू टच यू, गॉड वांट टू heal you. Rikabama shokorolomo shiki baba mashta. Oh Lord glory. He's our Savior. Thank you Jesus. अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं, इसी घड़ी आप चंगे हो रहे हैं, इसी घड़ी आप हील हो रहे हैं। जो बिस्तर पे हैं, आप बेड पेशेंट हैं, लेकिन आप आज खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम में। आज से आपकी बीमारियां खत्म होगी। अगर आप शैतान आपको परेशान कर रहा है, दुष्टात्मा की ताकत आपको नीचे गिरा रही है, आप इसी घड़ी चंगे होंगे, आप आजाद होंगे अंधकार की शक्तियों से। मैं आत्मा में मैं देख रहा हूं प्रभु आपको हील कर रहा है। अंधकार की शक्तियां इसी घड़ी चिल्ला रही और जा रही है। Oh Lord, Hallelujah, Rabba Baba Baba Mama 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 Shaba Rika Baba Mama Mama Mama। यीशु आया है मुझे जीवन देने, यीशु आया है मुझे चंगा करने। रिबा इस घड़ी बहुत सारे लोगों को प्रभु हील कर अपने हाथों को उठाएं। इसी घड़ी अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं, आप खड़े हो जाएं। इसी घड़ी आप खड़े हो जाएं। इसी घड़ी प्रभु इसी घड़ी आपसे बात करना चाह रहा है। आप ना शर्माएं, आप प्रेयर करिए। इसी घड़ी आप प्रभु की आत्मा से भर जाएंगे। आप इसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। अंधकार की शक्तियां इसी घड़ी आपके शरीर से दूर चली जाएगी। जीसस 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 उरा बा 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 रिखा बाश तो खोरो लोबो तंबारा लाबोस तबा। होली जीसस होली जीसस होली जीसस। मैं प्रभु की उपस्थिति को मैं देख रहा हूं इस ऑनलाइन आराधना में। जितने लोग प्रार्थना करेंगे इसी घड़ी प्रभु का प्रेजेंस से भर जाएंगे। जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का प्रेजेंस आपके ऊपर में उतर जाएगा इसी घड़ी। होला यीशु आया है मुझे जीवन देने, यीशु आया है मुझे चंगा करे। राला बाबा माँ यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। आज आपके पास में यीशु आया है आपको चंगा करने, आपको जीवन देने, आपके जीवन को नया करने प्रभु आया है आपके पास में। अपने हाथों को उठाए। Oh Lord, thank you Jesus, thank you Lord for this presence Lord, thank you Jesus, thank you Master for this wonderful time, thank you Lord। Powerfully presence प्रभु का है इस घड़ी। प्रभु अभिषेक कर रहा है। Oh Jesus, thank you Lord। यीशु आया है
निकल रहे हैं इसी घड़ी। यीशु इन्फेक्शन जा रहा है। जिनको लगता है कि शैतान मुझे बांध रहा है, मेरे परिवार को बांध रहा, वो इसी घड़ी आजाद हो रहे हैं। यीशु जिनके पास संतान ने वो कंसीव कर रही है यीशु के नाम में। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया हो जीसस। आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, प्रभु का प्रेजेंस इस घड़ी है और प्रभु छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हमें जीवन दे दे, यीशु आया है, हमें जीवन दे दे। यस लॉर्ड, वी वर्शिप। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं। यीशु आया है, हमें जीवन दे दे, यीशु आया है, हमें जीवन दे दे। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाएं इस घड़ी। यीशु आया है, चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, यीशु आया है, हमें चंगा कर दे। यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे चंगा कर दे। ओ लॉर्ड, मुझे चंगा कर दे, यीशु आया है, हमें चंगा कर दे। यस लॉर्ड। उरा बाबा बाबा मामा मालाबा, री बाबा 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 मामा शकारा राबा राबा। प्रभु आपको शामल देने के लिए आया है, प्रभु आपको उद्धार देने के लिए आया है, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए इस घड़ी आया है। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु आया है, उद्धार देने, मुझे उद्धार देने, यीशु आया है, हमें उद्धार देने। यस 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 आमेन। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रभु आपको हील कर रहा है, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, प्रभु आप सबों के जीवन में एक नया काम कर रहा है इसी घड़ी। राइट नाउ, राइट नाउ। रिबा बाबा मा शकारा लाबो रेबे, रिबा बाबा मा शकारा लाबा। यीशु आया है, आज प्रभु आपके पास में आया है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की आत्मा से भर रहे हैं इसी घड़ी, कई लोग प्रभु का ज्योति लाइट को देख रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं इसी घड़ी आते हुए, कई लोग प्रभु का हाथ को अपने ऊपर बढ़ते हुए देख रहे हैं। ओ रा 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 खा बाबा बाबा बा फायर इसी घड़ी प्रभु का अभिषेक उतर जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं निकाली जाए, हर एक बीमारियां निकाली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ रा बा 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 बा। मैं आज्ञा देता हूँ जो हॉस्पिटल में है इसी घड़ी, जो भी बीमारी है, चाहे वो किडनी का है, चाहे वो लीवर का है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, इसी घड़ी वो आजाद हो रहा है यीशु के नाम में। चाहे वो इसी घड़ी आईसीयू में है बट वो चंगा होगा यीशु के नाम में, चाहे वो वेंटिलेटर में है वो चंगा होगा यीशु के नाम में। हमें मुक्ति दे, ऑक्सीजन प्रॉब्लम बाहर जाए, बीपी शुगर बाहर जाए राइट नाउ, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ एक एक का रिपोर्ट को नॉर्मल करिए यीशु के नाम में। हमें जीवन दे दे। ओ जीसस 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 जीसस। प्रभु बड़ी गवाहियों के लिए तैयार कर रहा है आप सबों को,
बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर रेडी कर रहा है आप सबों को। होली जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पूरा बाबा बाबा मामा 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 माशा बाबा 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 मामा माशा। जीसस ने, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक कमजोरियां बाहर जाए, हर एक बीमारियां बाहर जाए। जिनके शरीर में नाना प्रकार की प्रॉब्लम है, आप लंबे समय से बीमार पाए जाते हैं, प्रभु इसी घड़ी आपको हील कर रहा है। प्रभु इसी घड़ी आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। जिनका ब्लड नहीं बनता है, ब्लड बनेगा यीशु के नाम में। जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है इसी घड़ी, वो नॉर्मल होगा इसी घड़ी यीशु के नाम में। शरीर इसी घड़ी नॉर्मल रीति से काम करेगा। लॉर्ड, जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियां घर परिवार से बाहर जा रही है इसी घड़ी राइट नाउ। हर एक ब्लैक मैजिक वो नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में। यीशु आया है, ओ लॉर्ड ग्लोरी जीसस, यीशु आया है, जीसस आया है। फ्री हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यीशु आया है, ओ जीसस थैंक यू। यीशु आया है, जो आंसू बहा रहे हैं प्रभु इस घड़ी अभिषेक कर रहा है। आपके आंसुओं को प्रभु देख रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. क्या आप मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं? क्या आप प्रभु कह सकते हैं, प्रभु तो धन्यवाद के योग्य है क्योंकि तूने आज मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बहुत सारे लोगों को प्रभु इस घड़ी छू रहा है। Holy Jesus, thank you Lord. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि तू प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु। और जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे हैं यीशु के नाम में, इनकी जरूरतें पूरी की जा रही है प्रभु। इन प्रियो से तू बात कर रहा है। हर एक अंधकार की शक्तियां आज नष्ट हो जाएगी प्रभु। मैं जानता हूं खुदा तू आज ऐसा करेगा और ये लोग गवाही देंगे पिता, क्योंकि ये प्रिय लोग तुझ में बने हुए हैं प्रभु। और तूने कहा है कि जो मुझ में बने रहते मैं उन पर कृपा दृष्टि करता हूं। आज तू कर रहा है इन लोगों के ऊपर में, और ये गवाही देंगे यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटल में प्रभु या घर में बेड में पड़े हुए पिता बीमारी के कारण से, आज प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर तू छू ले मेरे पिता। जो स्टडी करते, पढ़ाई करते, तैयारी कर रहे अपने जॉब के लिए, अपने प्यारे परमेश्वर किसी भी क्लास में क्यों ना हो प्रभु, तू उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ को दे और अपनी उपस्थिति में ले मेरे खुदा। मैं यीशु के नाम से हर एक के परिवार को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी। ये प्रिय लोग खुशी, आनंद और शांति का जीवन जिए। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं हर एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, गुड हेल्थ दे पिता परमेश्वर, और अपने प्रेजेंस में लिए चल खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, तो हर एक को आशीष देगा। ये प्रेयर रिक्वेस्ट एक बहुत बड़ी गवाही है, मैं जानता हूं यीशु के नाम में पिता। दया के साथ में स्वीकार कर, आशीष दे, छू ले मेरे पिता एक एक के जीवन को प्रभु। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जब इस घड़ी
हम लोग तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। जितने प्रिय लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, और ऑनलाइन के माध्यम से पिता तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान दशमांश बीज को बोते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के भंडार को भरपूर रखना, कमी घटी को प्रभु तो पूरा करना। जिस अकाउंट से शेयर करते हैं तेरी सेवा के लिए, वो अकाउंट ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं ब्लेस करता हूं, खुदा मैं धन्यवाद देता हूं, तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस घड़ी छुआ है। मैं चाहता हूं जरूर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें आराधना के बाद में जरूर अपना नेम, एड्रेस और आपने क्या महसूस किया, क्या गवाही है आपके लाइफ में इस आराधना के द्वारा। अगर प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, जरूर आप शेयर करिए अपनी गवाही को। हालेलुया। मैसेज के द्वारा आप जरूर शेयर करिए, जरूर आपकी गवाही हमारी आराधना में, ऑनलाइन आराधना में होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर ब्लेस करे। यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। ये ऑनलाइन आराधना में बहुत सारे खर्च है मेरे प्रिय भाई बहन, और साथ ही साथ लगातार हमारी टीम अलग अलग इलाकों में हम लोग विजिट भी करते हैं। हाउस विजिटिंग, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर लगातार चल रहा है, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रभु की सेवा के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप ज़रूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट को आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक का डिटेल है, QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें लिख सकते हैं। परंतु जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि जितने लोग देते हैं मैं उन प्रियों के लिए विशेष, मैं आज कहता हूं, मैं पर्सनली, मैं पहले भी कहा हूं कि मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर भी उस दिन उन प्रियों के लिए वचन से पहले नाम लेकर विशेष प्रार्थना भी की जाती है। सो जरूर मैं चाहता हूं कि आप इस सेवा के काम में अपना हाथ को बढ़ाएं, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो भी योग्यता दिया है, उन योग्यताओं को आप प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करिए, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आमेन आमेन। हालेलुया। बाइबल बताती है हर से देने वालों से प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। आमेन। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम गाएंगे और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। यीशु कर आत्मा, मसीह कर आत्मा, मोर मन में बसा कर ले, मोर मन में डेरा कर ले। आमेन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आत्मा, मसीह कर आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु कर आत्मा, मसीह कर आत्मा, पवित्र आत्मा, मोर मन में डेरा कर ले, मोर मन में बसा कर ले, मोर मन में डेरा कर ले, मोर मन में कर ले, यीशु कर आत्मा, मसीह कर आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु कर आत्मा, मसीह कर आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जीवन दे मोके, जीवन दे। आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, और जरूर आप अपना नेम लिखें, सबको आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। आमेन। पवित्र आत्मा जीवन दे दे, मोके जीवन दे दे, पवित्र आत्मा जीवन दे दे, मोके जीवन दे दे, यीशु कर आत्मा, मसीह कर आत्मा, पवित्र आत्मा,
यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। उद्धार कर आत्मा, जीवन दे मुखे, जीवन दे मैं। ग्लोरी हालेलुया। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। मैन ग्लोरी। उद्धार करे आत्मा, जीवन दे दे मोके, जीवन दे दे। उद्धार करे आत्मा, जीवन दे दे मोके, जीवन दे दे। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। चंगाई कर आत्मा, जीवन दे मुके, जीवन दे मैन। मैं देख रहा हूं बहुत सारे प्रिय लोग दे रहे हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष दे। जरूर आप अपना नाम लिखते जाएं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। मैन ग्लोरी। करे आत्मा, उधर दे दे मोके, उधर दे दे। चंगाई करे आत्मा, उधर दे दे मोके, उधर दे दे। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। मोर मन में मेरा कर ले, मोर मन में बसा कर ले। मोर मन में मेरा कर ले, मोर मन में बसा कर ले। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु करे आत्मा, मसीह करे आत्मा, पवित्र आत्मा। ग्लोरी जीसस। परमेश्वर ब्लेस करे जितने प्रिय लोग इस खड़ी प्रभु की सेवा के लिए दिए हैं और दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। प्रभु हर एक से बात करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने आज हमारे इस आराधना के द्वारा तूने दिया प्रभु। कई लोगों को तूने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। मैं विश्वास करता हूं और हर एक के जीवन में तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु जी। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट विश्वास के साथ प्रियो ने लिखा है, मैं जानता हूं विश्वास के द्वारा तो हर एक के जीवन में हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करेगा मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवा के लिए बोया है, ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना मेरे पिता। जिस विश्वास के साथ दिए हैं और आने वाले समय में देंगे प्रभु प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी आशीषों की बारिश इन प्रियों के जीवन में करना मेरे खुदा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं हर एक के बिजनेस में, हर एक के जॉब में प्रभु तेरा ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हर एक प्रिय जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जिस भी एज में जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु, जो कुछ भी करते हैं, हर एक चीज़ों में, हर एक गतिविधियों में मैं तेरा ब्लेसिंग को मैं मांगता हूँ, तेरा प्रेजेंस को मैं मांगता हूँ। हर एक को सुरक्षा प्रदान कर, हर एक के जीवन से होकर तू बात करना खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबों को। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लगातार हमारे इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप विजिट करें, विशेषकर फेसबुक में जितने लोग ज्वाइन हैं आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि संडे की आराधना सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही होती है। कई लोगों ने कहा कि ब्रदर हमें फेसबुक में लिंक नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, संडे आराधना याद रखें ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है, इसलिए ज़रूर आप यूट्यूब पर जाएं। आप मेरा नाम सर्च करेंगे नीलेश गुजर, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। चाहे आप फेसबुक से मुझे देख रहे हैं, आप उसे सब्सक्राइब आप कर लें, ताकि आप हमारी आराधना में शामिल आप इजली हो पाएंगे। आमेन हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर हमारी टीम आपके साथ होगी और हम लोग आपके साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। आमेन। आज की आराधना के द्वारा आप कोई भी आराधना आपके जीवन में प्रभु काम करता है, आपने हो सके पहले भी गवाही दिया, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी गवाही, अपना नेम, अपने एड्रेस और अपनी गवाही को जो प्रभु ने इस आराधना के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा प्रभु ने किया है, आप हमें ज़रूर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर में आप लिख के शेयर करें, ताकि आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे और आपकी गवाही हमारी ऑनलाइन आराधना पर होगी। हालेलुया। और ज़रूर आप हमारे इस सेवकाई को सपोर्ट करिए। प्रभु कभी भी आपको उभारता है, आप जो कुछ भी इस सेवा के लिए आप देना चाहते हैं, इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका वेलकम है। आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष देगा। जो डिटेल आपने ऑफरिंग टाइम देखा, उस डिटेल में आप कभी भी दे सकते हैं, परंतु आप ज़रूर अपना नाम ज़रूर आप लिखें, संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष बहुत ऐसे होगी। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, अगर आप चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, जहाँ पर बहुत सारे प्रिय लोग हैं जो लगातार प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, मसीह रिलेटेड वीडियोस को शेयर करते हैं। सुबह से ही प्रिय लोग अपनी गवाही को कई लोग शेयर करते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करते हैं। आप चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ना, आप ज़रूर अपना नेम और अपना एड्रेस लिख के आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए। ज़रूर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और आप उस ग्रुप के माध्यम से आप भी अपनी गवाही को, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को, या मसीह रिलेटेड कोई भी वीडियोस हो या फोटो, परमेश्वर का वचन हो, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। आमेन। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर आप ईमेल के माध्यम से प्रत्येक दिन, मैं लगातार जिस दिन आराधना नहीं होती है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन लगातार हम ईमेल के माध्यम से प्रभु जो भी मुझे उभारता है, मैं उन बातों को, उन आत्मिक बातों को मैं शेयर करता हूं। अगर आप चाहते ईमेल के माध्यम से प्रभु के वचन को पाना चाहते हैं, प्रॉमिस वर्ष को पाना चाहते हैं, कुछ बातों को जानना चाहते हैं, आप ईमेल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो ज़रूर अपना ईमेल आप हमें कॉन्टैक्ट में, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आप उसमें लिख के आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके तक आपने ईमेल दिया लेकिन आपके तक मैसेज नहीं गया, आप हमें मैसेज के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। जरूर उसमें हम लोग अपडेट करेंगे और आप सबों को प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, जरूर मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा और प्रभु की उपस्थिति हर एक के जीवन में होगी। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।